बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पूरे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से स्टाम्प फरोश भी ना बच सके। पूरे मुल्क की तरह आरिफवाला और कमीर में भी स्टाम्प फरोश कीमतों बढ़ने की वजह से परेशान, और स्टाम्प फरोशों का कहना है कि हुकूमत वक्त ने चुपके से स्टाम्प रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह की फ़ीसों में बेपनाह इजाफा कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आबिद चौहान की इस रिपोर्ट में। मुल्क की तरह आरीवाला और कमीर में मौजूदा हुकूमत ने आवाम को हर तरीके से परेशान करने की ठान ली। महंगाई के दौर में जहां रोज़मर्रा की हर चीज़ आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं हुकूमत ने चुपके से स्टाम्प पेपर की कीमतों में 300% इजाफा कर दिया। मुख्तारनामा, इकरारनामा, रजिस्ट्री और ज़मीन इंतकाल के टैक्स भी बढ़ा दिए गए हैं। अब हर कैटेगरी के स्टाम्प पेपर की कीमतों में होशरुबा इजाफा के साथ नई कीमत 1200 वाला स्टाम्प पेपर 3000 रुपये में, इजाफी कीमत 1800 रुपये, 500 रुपये वाला स्टाम्प पेपर 2000 रुपये में, इजाफी कीमत 1500 रुपये, जबकि बयान अल्फी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला 100 रुपये के स्टाम्प पेपर की कीमत 200 रुपये की इजाफी कीमत के साथ 300 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 100 वाला स्टाम्प बंद कर दिया गया है और 100 वाले स्टाम्प की जगह 300 वाला पे बयान अल्फी होगा, और जो 1200 का स्टाम्प मुआहदा बै के लिए था वो अब 3000 में होगा। इसके अलावा स्टाम्प फरोश के अखराजात अलग से हैं, और जो रजिस्ट्री की फ़ीसें थी, टैक्स थे, वो अब गवर्नमेंट ने 13-14% से बढ़ाकर 21% कर दिया है, जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का ज़रिया बन गए हैं। लोगों को मुश्किलात है इसके, और रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो जो स्टाक ज़्यादा जुल्म तो ये हुआ है, जो 100 वाला स्टाम्प पेपर ख़त्म किया गया है, किसी को कोई अतला नहीं दी, ना कोई एलानिया जारी गया, ना नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना ही कोई प्रेस रिलीज़ हुई। खुद से ही अपनी मर्ज़ी से ही गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो अब हमें खसारा हुआ है उसका, तो हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। मज़ीद स्टाम्प फरोशों का कहना था, स्टाम्प फरोश के अखराजात मसलन लाइसेंस फ़ीस, रजिस्टर फ़ीस, कागज़, बिजली बिल, इंटरनेट, प्रिंट और दुकान किराया इसके अलावा होगा, जो कि स्टाम्प पेपर की कीमत में शामिल ना है। हुई महंगाई की वजह से स्टाम्प फरोश भी परेशान है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आबिद चौहान, रॉयल एशिया न्यूज़, कमीर शरीफ। किला अब्दुल्ला से अब्दुल हादी टिक्सई की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जुलाई 2023 को बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जंगल पीरालसई किला अब्दुल्ला में मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि ज़िले चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम का हाजी दीन मोहम्मद सैगई और डिप्टी चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हाजी अकबर अब्दुर्रहमान से मुंतखब हुए। इलेक्शन खुशगवार माहौल में हुए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और सूबाई वज़ीर खुराक खजाना इंजीनियर समूर खान टिक्सई ने जमीयत और पश्तूनख्वा के पंडाल में जाकर मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़िला किला अब्दुल्ला हम सब का घर है, लिहाजा हम सब ने किला अब्दुल्ला की आवाम की खिदमत बिला नस्ल तफरीक करना सब की अवलीन जिम्मेदारी बनती है। और जमीयत उलमा के मरकजी रहनुमा गब्ज़ई कौम का सरबराह हाजी शकूर खान टिक्सई ने मुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि किला अब्दुल्ला में मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं, उनकी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्तगी है, लिहाजा हम सब ने मिलकर बिला नस्ल व तफरीक सब की खिदमत करना है, यहाँ अमन की फ़ज़ा कायम करना है, और मुस्तक़बिल में आने वाले नस्ल को शौर और तालीम देना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हर आने वाले इलेक्शन भी इसी तरह पुरअमन माहौल में करने चाहिए। इलाका सैदपुर की हदूद गब्बर अराई से, जहां से हमारे नुमाइंदे हाजी उबैद खान बुडानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल खान सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा औसाफ मुल्तान के साथ मंदोस गैंग के सरबराह ज़ुल्फ़कार उर्फ जली मंदोस और उनके रिश्तेदारों की गुंडा गर्दों के साथ उनके हमरा असले के साथ घर पर धावा 15 पर कॉल्स की गई, लेकिन इसके बावजूद सैदपुर की पुलिस मामूल के मुताबिक तकरीबन 4 घंटे बाद पहुंची। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बावजूद ASI मंसूर नाइश अलमरूफ इजराइल ने मुकमकाव करके छोड़ दिया और दोनों पार्टियों को शाम 5 बजे थाना सैदपुर पहुंचने का कहकर चला गया। शाम को जब इंक्वायरी शुरू की गई, थाने में दौरान इंक्वायरी मुलजमान की सीनियर सहाफ़ी सुहेल खान और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी। आगे सुनते हैं सुहेल खान की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ सुहेल भाई, क्या कोई सोशल मीडिया ते खबर चल जाया करन तोरे नाल कोई ज्यादती की है, पुलिस भी तोरे नाल तावन नहीं करने पे, इहदे बारे तुसा आवाम को आगाह करे सको। मेरे बाल बच्चे को महसूर किया हुआ ही वेले थे तफ्तीशी की मौजूदगी दे विच कल वाजे तौर पर परने आखे कि तेरे एक जवान बेटा है मोहम्मद उज़ैर असाई को कत्ल कर तेरी बचदी जिंदगी अजीरन बना रहे सो, लेकिन तफ्तीशी साहब होने दे मुँह दुलेदा रह गए, जेंदे हौसले बुलंद थी गए। अज सवेरे बल्कि वस्ती दे उन्हें नारा लेके सारा तय पा गए उन्हें नाल भाई आखिरी
पुलिस नाल भी 107 दी कार्रवाई करते असां उन्हें ग्रुपें को चलान करे सूं ताकि पता चले। ये थाना केड़ा है ते तफ्तीशी केड़ा है? थाना सीतपुर है, तफ्तीशी मंजूर हुसैन नैच साहब, लेकिन मैं वज़ीर आला पंजाब साहब को, IG पंजाब RPO DG खान और DPO मुजफ्फरगढ़ को खसूसी मैं अपील करेना भाई मदोस गैंग के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की वञे ताकि कोई जानी नुकसान थी वण तो बच वञो। जी शुक्रिया सर। झड्डो से शफीक चांद कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी झड्डो की जानिब से नेशनल बैंक चौक पर एहतजाज किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज से जमात इस्लामी झड्डो के रहनुमा अजहर जमील आराई, मोहम्मद उमर खान, डॉक्टर शमशाद अली, DSP ननंद लाल, व्यापारी एसोसिएशन के रहनुमा हाजी मोहम्मद अली नागौरी, हनीफ ताज और अली अहमद रिंद ने खिताब किया। कंबर से खबर शामिल करेंगे। कंबर शहदाद कोर्ट में जिला कौंसल का तारफी इजलास जिला कौंसल हॉल में चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन गोपांग और वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद एहसनान की ज़ेर सदारत बुलाया गया। इजलास में कौंसलर्स, अफसरान अमले ने शिरकत की। मुंतखब कौंसलर्स ने तारफी इजलास बुलाने पर चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया और शिकायत की कि हालिया सैलाबी बारिशों से महकमा वाब टास्क कॉर्प के नाले टूट फूट का शिकार हैं और सिम नालों की अब तक सफाई खुदाई का काम नहीं किया गया। इजलास में जिला कौंसल के बजट के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। जिला चेयरमैन और कौंसल के अरकान ने सेहत तालीम के बारे कहा कि ज़िले भर में सेहत बेहतरी तालीम और दूसरे डिपार्टमेंट में बेहतरी लाई जाएगी और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। इजलास के आखिर में सराय अरशाद लाखों आवर रियाज उद्दीन अबड़ू ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुसम्मती करारदाद पेश की, जिसे अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलनगर टाउट एजेंट माफिया के शिकंजे में। एजेंट माफिया ने आला अफसरान के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटना वतीरा बना लिया। कहते हैं बिला अजहर पासपोर्ट की बाबत आला अफसरान को पैसे देते हैं। मुबैना एजेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस एक बार फिर टाउट माफिया एजेंट के शिकंजे में। पासपोर्ट ऑफिस के आला अफसरान की जानिब से टाउट एजेंट माफिया की मुबैना सरपरस्ती का इंकशाफ भी सामने आया। ऑफिस के बाहर माफिया ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना वतीरा बना रखा है। एजेंट माफिया सरकारी फीस के अलावा 1500 से 3000 रुपये इजाफी वसूल कर रहे हैं। शहरी के इस्तफसार पर मुबैना एजेंट ने बताया कि बिला अजहर पासपोर्ट की बाबत रिश्वत के पैसे आला अफसरान को देता हूँ, जिस वजह से बगैर किसी एतराज़ के पासपोर्ट जल्दी बन जाता है। मुबैना एजेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुबैना एजेंट को बात करते सुना जा सकता है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलनगर के अफसरान मौक़िफ़ से इनकारी। ऑफिस के बाहर माफिया ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना वतीरा बना लिया। एजेंट माफिया सरकारी फीस के अलावा 1500 से 3000 रुपये इजाफी वसूल कर रहे हैं। शहरी के इस्तफसार पर मुबैना एजेंट ने बताया कि बिला अजहर पासपोर्ट की बाबत रिश्वत के पैसे आला अफसरान को देता हूँ। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलनगर के अफसरान मौक़िफ़ से इनकारी। अवामी समाजी हलकों ने डायरेक्टर जनरल FIA समेत अरबाब इख्तियार से फुल नोटिस लेने का मुतालबा किया। जफर रियाज चदर की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद DHQ अस्पताल में इंतहाई मेहनती MS डॉक्टर शकील की तैनाती से हालात बेहतर होने लगे। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टाइम से पहले अपनी सीट पर बैठकर अस्पताल की मैनेजमेंट OPD, एमरजेंसी वार्ड, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी के मामलात खुद चेक करते हैं और अस्पताल में आने वाले मरीजों के मसाइल को भी फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। मुतअद्दिद मामलात में वसाइल की कमी के बावजूद भी अस्पताल में आने वाले साइलिन को मुकम्मल तौर पर सहूलियात मैसर होने की भी भरपूर कोशिश जारी। DHQ अस्पताल का निज़ाम बेहतरी की तरफ गामजन है। रोज़ाना की बुनियाद पर हर वार्ड को खुद जाकर चेक करना और एमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों का इलाज मुआवजा फौरी तौर पर हर तरह की मौजूदा सहूलियात के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा। जबकि MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद का कहना था कि देहात से आने वाले मरीज DHQ अस्पताल का निज़ाम बेहतरी की तरफ गामजन है। रोज़ाना की बुनियाद पर हर वार्ड को खुद जाकर चेक करना, एमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों का इलाज मुआवजा फौरी तौर पर हर तरह की मौजूदा सहूलियात के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा। जबकि MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद का कहना था कि देहात से आने वाले मरीज साइलिन को मुकम्मल तावन फराहम करना अवलीन तरजीह है। रुख करेंगे कंबर का। फराज मंगे की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर में मुजाहरा स्वीडन में कुरान मजीद तौहीन करने की खिलाफ अहले सुन्नत व अहले जमात कंबर हक चरपार की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मस्जिद से प्ले कार्ड्स हाथों में उठाकर सैकड़ों की तादाद में शहरी नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब कंबर तक मार्च किया। एहतजाजी जुलूस की क़यादत हाफिज़ मोहम्मद इसाक चन्ना बरकतुल्लाह अब्बासी ने की। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि स्वीडिश हुकूमत से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा जाए। स्वीडिश हुकूमत कुरान मजीद की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज़।